ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री विघ्न विनाशन श्री महागणाधिपते नमो नमः। श्री सरस्वती नमो नमः। वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय ध्येयं सदा परिभग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरंसिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरन्नवनीरदाभा पीताम्बरधरणबिम्बफललब्धरोष्टाः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्राः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भं श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिकवर भक्तराजमति धीर आश्वासन लीजिए तेज पुंज कबीर। आश्वासन लीजिए तेज पुंज कबीर। आश्वासन लीजिए तेज पुंज कबीर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्दकम्। अजाबुद्धिर्बलं यशोधेयं निर्भयत्वमार्गता
अजाड्यं वागपटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके नाम इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। नासै विघ्न अनेक। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलभद्र भगवान की जय। सुभद्रा मैया की जय। श्री सिंधुपुत्री महालक्ष्मी की जय। वृषभानु लाडली की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। प्रिय श्रोतागण, आज हम सबको भगवान की पावन पवित्र कथा रस का आस्वादन करने के लिए अकर्णा वर्णालय सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार सर्वेश्वर श्री भगवान राधा माधव शालिग्राम नारायण भगवान एवं गुरुदेव भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज की पावन उपस्थिति में के सुनकर अपनी टूटी फूटी वाणी को पवित्र करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और आप सब उपस्थित सभी श्रोतावृंद, भक्तिमती माताएं, यहाँ विराजमान दृश्य अदृश्य प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में विराजमान सभी दैविक शक्ति को सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी उपस्थित गुरुजन एवं समस्त भगवत कथा रसिक एवं YouTube के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोतावृंद, दर्शक वृंद, सभी की भगवान के स्वरूप जो आप सबके अंतःकरण में मेरे जुगल सरकार श्री सीतारामचंद्र भगवान विराजमान है, उन सबके अंतःकरण को सादर नमन करते हुए भगवत गुणगान करने की चेष्टा करते हैं। ते ही ते में कछु कहूँ बखानी कर्ण पुनीता हे तूने जवानी। ते में कछु
कहूँ बखानी कर्ण पुनीत है तूने जवानी। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, कुछ कहने के लिए, सुनने के लिए उपस्थित ठाकुर जी के श्री चरण में नमन करते हुए, वंदन करते हुए आइए 2 बार भगवत नाम, इसके पश्चात कुछ चर्चा। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री बंके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रिय दर्शक वृंद, प्रिय श्रोता गण, आज हम चर्चा करेंगे कि देखी राम सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे। बुद्ध जन समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भगवान की जो अवतरण इस धरा पृष्ठ पर होता है, तब जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधमा अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब इस धरातल पर राक्षस अधम, अधम कौन है? बोले जो भगवत कार्य, भगवत विचारधारा से विहीन होकर प्रताड़ित संत जन को और शास्त्र को, शास्त्र में कहा गया जो आचरण है उसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अपने धन बल या पौरुषार्थ बल या ताकत बल लोग इसका विद्रोह करते हैं, और विद्रोह करके मनमुखी निज द्वारा स्वांग रचना कर करे, जिसमें कोई शास्त्र उल्लेखित बात प्रमाणित ना हो, एक धर्म का और एक अनुयायी वर्ग बनाते हैं। और कलयुग में इसका बाढ़ आ गया। आज ये स्थिति था, बन रहा है, परंतु सत्य त्रेता द्वापर में भी उस काल के अनुसार, उस समय के अनुसार, उस समय के अनुरूप इसी तरह दुर्दांत, विधर्मी, कुकर्मी प्रकट होते थे। क्योंकि उस समय भी जब राम जी वन में जाते हैं कि महात्माओं का जो हड्डी का ढेर देखते हैं, रामचरितमानस में कहा गया है, तो उस समय भी महात्मा को, जैसे नए नए महात्मा हुए, उनको सता गए और उनके पास कोई शक्ति नहीं, ऊर्जा नहीं होती थी इनको रोकने की, राक्षसों को रोकने की क्षमता। तो उनको
खा जाते थे और उनकी हड्डी फेंक देते थे। तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास कहते, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। भगवान तब तब अनेक रूप धारण करके हरें सज्जन पीरा। सज्जन सतजन, जो सतमार्ग पर सतपथ पर चलते थे उनको खा जाते थे। उसी प्रकार आज हमारी हिंदू सनातन धर्म में भी एक बहुत विडंबना की स्थिति है कि हमारी भाई ही हमारे विरोध में उतरता है, चाहे वो अपनी निजी घर की संपत्ति के बारे में हो, या घर की संपत्ति, घर की वैभव या माता पिता के ऊपर हो, चाहे अपनी धर्म की बात जब आवे तो वहां विरोध में उतर जाते थे। उस समय भी उतरते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की यहाँ तक कहे कि सज्जनों को कोई स्थान नहीं था। सज्जन मतलब सतमार्ग, सत्य स्वरूप भगवान श्री हरि के जो गुणगान करेगा, जो उनकी चिंतन मनन भजन साधन और धर्म की बल को पृष्ठ करने के लिए तपस्या करते थे, या तपस्या करने की चेष्टा, क्योंकि ये जन्म कई युगों तक चल रहा है और कई युगों तक चलता रहेगा। कब हरि का कृपा होगी तभी हमारी उद्धार होगा। परंतु ये बात राक्षस प्रवृत्ति के लोग, देखने में मनुष्य है परंतु इनके अंदर खान पान राक्षस वृत्ति के जो भोजन आहार लूटने का एक वृत्ति आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे खाओगे अन्न ऐसे ऐसे बनेगा मन। और दूसरी बात है कि संगत, आज कलिकाल में पैसा वाला बनना, चाहे किसी की खून निकले, चाहे किसी की हड्डी निकले, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे एक व्यक्ति दूसरे को जहर देने में लगा है। इस समय अगर हम देखें, आप पत्ता गोभी में जहर की इंजेक्शन देते हैं तो वो फूल गोभी में औषध छिड़क रहा है। वो मूली में दे रहा है तो आप गाजर में दे रहे, वो टमाटर में दे रहा है तो बीट में दे रहा है। मतलब स्लो पॉइजन देने में लगे हुए एक दूसरे को, क्योंकि ये मनुष्य मानव, गोस्वामी तुलसीदास जी 128 साल जीवित थे और दीर्घकालीन महापुरुष, और जो गांव के बड़े बूढ़े भी 100 साल पार कर जाते थे। आज कोई 60 साल तक 70 साल तक टिकना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि नित्य जहर खा रहे हैं, एक दूसरे को लोभ के चक्कर में जहर डाल रहे हैं, जहर दे रहे हैं खाने में, हर वस्तु में। मतलब ये क्यों? इसलिए कि हमें शॉर्टकट मार्ग से तुरंत धन मिले, वैभव प्राप्त हो, और हमें गाड़ी घोड़ा, मतलब आपको गाड़ी में चलने के चक्कर में आप सरकारी संस्थाओं में दबदबा बनाने के लिए आज मानव इस प्रकार की रास्ते पर चलने को तैयार हो गया है, जो किसी की भी प्राण लेने के लिए तैयार। कोई फुटपाथ पे बैठ जाए लेकिन हम धनवान बन जाए, ये राक्षस प्रवृत्ति आ गया। कोई धर्मात्मा, विमलात्मा, सज्जन व्यक्ति अगर मना करे तो पहला टारगेट वो होता है। ये विडंबना की स्थिति है, ये परेशानी की स्थिति है, क्योंकि एक धनवान की होड़ बनने,
लेकिन आप क्या धनवान बनोगे? उस समय युधिष्ठिर जी यज्ञ किए थे, जब राजस्व यज्ञ हुआ था, इतने दान दिया गया था, इतने दान दिया गया था कि आज दान का लेश मात्र भी नहीं है, धर्म का लेश मात्र भी नहीं है। अच्छा, धर्म के लिए श्री युधिष्ठिर महाराज जी को, भाइयों को बेच दिए, फिर भी सत्य का पथ नहीं छोड़े। पत्नी को वचन रक्षा के लिए, सत्य वचन के लिए पत्नी को बंधक बना दी, बेइज्जती सहना पड़ा। कुसंगत के कारण युधिष्ठिर महाराज को पसा खेल में राज्य गंवानी पड़ी, इज्जत गंवाना पड़ा, फिर भी धर्म से विचलित नहीं हुआ, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं किया। और आज हमें परमात्मा ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं दे रहे हैं। अरे मनुष्य जीवन दिए हैं, आपको कितना मिलना है क्या नहीं वो पहले से निर्धारित है। अगर पहले से तुम शोषण करके निकाल लोगे तो 10-12 साल के बाद वह चला जाएगा। ये अधर्म। इसलिए मेरे प्रिय सनातन भाइयों को, सनातनियों को सादर निवेदन है, धर्म की हानि कलयुग में ऐसे भी 3 बाद 6 हो चुका है। उसके बावजूद अगर आप और भी विधर्म मार्ग पर, विधर्म मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे तो अंत का जो स्थिति बनता है प्रिय भाई बंधु, वो बहुत दुर्गति होती है। क्योंकि जब जब हो धर्म के हानि, और जब जब धर्म के हानि होता है तो तब तक भगवान क्या कह रहे हैं, धरि विविध शरीरा। उस समय विशाल काय राक्षस, विशाल काय बलवान होते थे, इसलिए प्रभु को आना पड़ता था, भगवान को अवतीर्ण होना पड़ता था। परंतु इस कलिकाल में जैसा राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उसी प्रकार से भगवान, जैसे कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कभी हरिदास भगवान के रूप में, कभी मीराबाई के जीवन में, कभी तक्खूबाई के रूप में, कभी नामदेव के रूप में, आदि महान पुरुष जैसे इस समय वर्तमान ताल ठोक कर बोलने वाला कोई है तो श्री धाम वृंदावन में विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय 2 महापुरुष हैं। एक श्री प्रेमानंद जी महाराज, दूसरा वैराग्य भूषण प्रातः वंदनीय श्री संत भगवान राजेंद्र दास जी महाराज, मलुपीठाधीश्वर नाम से जो प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ अन्य अनेक संत भगवान जो लगातार धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और हम, हमारी भविष्य फ्यूचर के लिए हमें चिंता नहीं है और हम लूटने में लगे हैं। भाई लूट के कहाँ ले जाओगे? क्योंकि तुम्हें अंत में बंध होना पड़ेगा, क्योंकि तुम सज्जन को, दरिद्र को, दुखिया को सताए हो तो दुखिया को ना सताइए, दुखिया को ना सताइए, दुखिया जब देगा रोई, दुखिया के मुखिया सुनेगा तो तेरा गति हाल क्या होई।
ये टारगेट कुछ बनाते लोग कि अरे अंतिम समय में भगवान को पुकार लेंगे और उद्धार हो जाएंगे। बोले नहीं, आपकी जब पहले से नहीं बना तो अंतिम में क्या बनेगा? क्योंकि आपके अन्याय, अत्याचार और बेमनुष्यता पूर्वक कमाए हुए धन की अन्न से आपकी संतान की परिपोषण हुआ है, और जो शोषण किया हुआ है, जो अश्रु बिंदु गिराकर आपको धन दिया है, विवशता लाचार बस आपको धन दिया है, तो वो व्यक्ति की जो अश्रुपात हुआ है, वो अश्रु कण में हजारों कीड़े के रूप में, हर वायरस जिसको कहते हैं, वो आपकी संतान की खून में है। समय ऐसा आएगा कि आपकी ना कोई साथ देगा, शरीर पूरा जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गया होगा, तब आपकी पुत्र बहू घर के जितने जन होंगे वो सब आपको घृणा और ये उलाहना देंगे। जब आपके शरीर की लाचार अवस्था होगा, कहेंगे देखो उस समय ऐसा कुकर्म किया था तो इसलिए आज भुगत रहा है। इसलिए मेरे प्रिय सनातनी हो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जैसे कल के लिए पैसा रखने के लिए सोचते हो, उसी प्रकार अपने जीवन की गति के लिए भी सोचो, अपने जीवन के लक्ष्य के लिए सोचो, क्योंकि भगवान वध कर देते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, जब धर्म का हानि होता है, तब तब धरि प्रभु विविध शरीर। ये है भगवान, सब कुछ देख रहे हैं, आपकी कर्म की लेखा जोखा सब कुछ नोट हो रहा है। आप सोच रहे हो कोई नहीं देख रहा है, अरे कोई नहीं देख रहा तो आप तो देख रहे हैं। आप तो जानते हैं अन्याय क्या है, न्याय क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। सब देखते हुए भी अनदेखी करते क्यों? अरे लाइक पुत्र और पुत्री अगर मिल गया, भगवान की कृपा, मेरे राधा माधव की कृपा से अगर आपको सत्य के राह पर चलने वाले और धर्म को मानने वाले, तो आज भी कलयुग में कोई कमी नहीं है। लेकिन दूसरे एक दूसरे को देखकर नेगेटिव कंपैरेटिव करते हैं। नेगेटिव क्या है? जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है और देखता है उसकी दोस्त मोबाइल, गाड़ी, घोड़े, अच्छा बूट, सूट, टाई पहन के अपने को टैलेंट ग्रेजुएट बनाना चाहता है। उसको देखकर बच्चा आके कहता मेरे को भी मोबाइल चाहिए, मेरे को भी गाड़ी चाहिए, मुझे भी ऐसे बूट सूट चाहिए। परंतु उस समय माता पिता उसको ला के दे देते हैं, उसको अभाव का ज्ञान नहीं सिखाते हैं, और उसको यह नहीं कहते बेटे दूसरे को देखकर आपने जैसे गाड़ी, टाई, सूट, बूट और अन्य वस्तुओं को, जो भौतिक जगत के वस्तु देखकर आप आकर्षित होकर, आकर्षक मनोबुद्धि रखकर आप जिद करते हो, उसी प्रकार स्वयं आप पढ़ने में एक नंबर रहूंगा, मेरे जीवन में कुछ हासिल करूंगा, चाहे जितना कठिनाई आए, जितना तकलीफ आए, जितना परेशानी हो, जितना जो भी मिले, मैं माता पिता की सेवा करूंगा और आगे बढ़कर मैं धर्मपूर्वक धन उपार्जन करूंगा। ये क्यों नहीं कंपैरेटिव करते हो? ये माता पिता ने सिखाना जरूरी है आज की बच्चों को, परंतु आज तो स्वयं ही लुटेरा है।
ये सद्बुद्धि कहाँ से आएगी और मेरे सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी और आपको अंतिम समय में सेवा कैसे करेगा। ऐसा ऐसा दृश्य है, स्वयं अपनी घर की इज्जत अपनी बेडरूम की रील बना कर डालते हैं। कल बोलते हैं कि महाराज हमारे साथ तो रेप हुआ, हमारे साथ तो ऐसा हुआ, हमारे साथ तो ऐसा हुआ। अरे भाई एक बार देखो, आप रील बनाने के चक्कर में, 2 पैसा पाने के चक्कर में आप अपनी घर की इज्जत से लेकर घर की सभी वस्तुओं को वीडियो बना के आपने चोर को, लुटेरे को मार्ग दे दिया। ये क्या आपकी गलती नहीं है? ये क्या आपका विचार करने योग्य नहीं है मेरे प्रिय सनातनियों? क्या ये आपकी कर्तव्य नहीं है? हम वीडियो बना रहे हैं, कहां बना रहे हैं? ठीक है, मैं कलाकार की विरोध नहीं करता हूं। कला है तो आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपको परमात्मा ने कोई योग्यता दिया है, परमात्मा आपको अच्छा गुणवान बनाया है, तो आप छत पे बना सकते हैं। और एक मर्यादित पूर्वक बनाइए। जो आज अमर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, आप आज नग्नता वेश में जो बना के रील बना के लाइक शेयर कमा के और यूट्यूब से या फेसबुक से या अन्य कोई व्यवस्था से भी अगर आपको कुछ अर्थ प्राप्त हो जाता है, तो एक बार सोचो कि उस अन्न से, उस धन से जो अन्न आएगा, उस अन्न से जब खाएंगे हमारी बच्चे या हम कहीं धर्म करेंगे, क्या वो कभी कल्याणप्रद होगा? क्या वो धन अगर हमारी कहीं थोड़ी सी एक बाल तोड़ निकल गया और वो कैंसर में विलिप्त हो गया या कोई भयंकर व्याधि में ग्रसित हो गया, तो क्या वो पैसा टिकेगा? भाई 1 मिनट में 10 बोरे गेहूं का पैसा चला जाएगा, 10 बोरे चावल का चला जाएगा, 10 बोरे दाल का पैसा चला जाएगा। तो क्यों चला जाता है? इस पर कभी मंथन करो। कभी अपने आप को बैठ कर, मैं तो गारंटी देता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति जाप ना करे, स्वाध्याय ना करे और कहीं दिया ना जलाए, कहीं नारियल ना दे, कहीं पेड़ा ना चढ़ाए, कहीं केला ना चढ़ाए, परंतु अगर वो एक काम करे कि सुबह जब अपनी बिस्तर छोड़ के नींद खोलने के बाद चलता है, वो भगवान श्री हरि की श्री चरण में, मेरे श्री राधा माधव की श्री चरणों में श्री नमन करके कार्य जीवन, उस दिन का जो जीवन है शुरू करे और पुनः जब वह सभी सांसारिक कर्म पूरा होने के बाद लौट कर आके घर में पहुंचता और भोजन भजन करने के बाद सोते समय 5 मिनट, केवल 5 मिनट, मैंने सुबह आज जागा, कहाँ गया, क्या क्या किया, किसको लूटा, किसको पीटा, किसको कहना नहीं चाहिए था, किसको कहना चाहिए था, मैंने क्या कहना चाहिए था, मुझे क्या कह दिया मैंने, इस बात पर केवल 5 मिनट 7 मिनट लगेगा। पूरी 12 घंटे की रूटीन सुबह 6 से लेकर या सुबह 4 से लेकर शाम के 8 बजे तक की या 9 बजे तक अगर देखें, इस रूटीन को अगर चिंतन कर ले तो मैं 100% दावा करता हूं कि एक सुंदर और अच्छा धर्मनिष्ठ व्यक्ति बन जाएगा, धर्ममय धर्मपरायण व्यक्ति बन जाएगा। धीरे धीरे मेरे राधा माधव ऐसा विचार से और ज्ञान से ओतप्रोत कर देंगे कि वो व्यक्ति कभी अनहित कर ही नहीं सकता, किसी की लूट मचा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से परम संतुष्टि और परम आनंद मिलने लगेगा। और दिव्य अनुभूतियां मात्र इतने करने से, इस कर्म को करने से। लेकिन आज क्या कहते हैं, आई हैव नो टाइम, योर थिंकिंग इज वेरी पुअर, आई डोंट लाइक
योर सजेशन। बारे मेरे अंग्रेज मीडियम वाले, हम लोग भी पढ़े, अब हम लोग भी स्वाध्याय के। हमारे सनातन धर्म में पूर्व से लेकर आज तक बड़े बड़े विद्वान आज की समय के अनुसार इंग्लिश बोलने वाले आपसे शोधकर्ता साधु। मैंने ऋषिकेश में जब स्वाध्याय कर रहा था तो हमारी शिवानंद भगवान जो स्वामी हुए उनके आश्रम शिवानंद आश्रम में हम जाते थे। चिदानंद स्वामी जी के समय 2002 में वो सत्संग करते थे और एक स्वामी जी पढ़ाते थे, छोटी छोटी ग्रंथ या गीता पर विचार होते थे। तो उनकी जो विचार था और उनको देखा, इतना योग्यता से भरा हुआ है इंग्लिश को पढ़कर, और श्री स्वामी अमेरिका रिटर्न होकर छोड़कर संन्यास लिए थे। इंग्लिश में उनकी बड़ा अच्छा लेखनी है। जो टुंचू पुंचू पढ़ने वाले व्यक्ति, जो योग्यता डिग्री हासिल करने वाले, उनका ट्रांसलेट नहीं कर सकते। श्री स्वामी शिवानंद जी की इतनी इंग्लिश में पकड़ थी, बाकी विषयों पर तो था। उन ग्रंथों को ट्रांसलेट करने वाले वहाँ जो स्वामी लोग थे उनको मैंने देखा, बड़े अच्छे सरल तरीके से समझाते थे। और उस समय हमारी विद्यालय पीरियड, जब हमें ज्यादा 15-16 साल की उम्र होगा, ऐसे ग्रेजुएट लोग। परंतु मैं यही चिंतन करता था बात, और बाद में हमारी ये दिमाग में आया कि इतने इंग्लिश पढ़ने वाले, इतने ट्रांसलेट करने वाले, जब हम स्वयं स्वाध्याय करके देखें कि ये छोटे मोटे लोग कर नहीं सकते, तो ये लोग कितना योग्यता हासिल किए हैं और किन किन घरों से आकर संन्यास धर्म लिए हैं, और सनातन धर्म के लिए इनके क्या समर्पण है। परंतु इन दृढ़ विचारों को, इन दृढ़ विचार के और सतमार्ग को बताए हुए महापुरुषों ने इस मार्ग को छोड़कर हम 2-4 लाइन पढ़ लिए, लिख लिए, बस अब तो जहां देखो वहीं शुरू बैर, वहीं कलह और वाद विवाद, अनलगल बातें, कुतर्क, यहां तक कि तो मार पीटने की शुरू हो जाता है। मतलब मारने के लिए भी, पीटने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस पर भी कहें, तहि बहुविधि त्रासहि, तहि बहुविधि त्रासहि, देश निकासहि, जो कह वेद पुराना, असभ्रष्ट आचारा, भा संसारा, श्रावण सुनाई नहीं काना, असभ्रष्ट आचारा, भा संसारा, श्रवण सुनाई नहीं काना। मतलब आज इतनी उग्रता की स्थिति, इतना बेमनुष्यता की स्थिति हो गया कि असभ्रष्ट आचार, भा संसार, सम कल्याणम ददाति इति संसार। जिस संसार में परमात्मा, परमेश्वर, परमपिता, जगदाधार, जगत नियंता हमें मनुष्यता दिया, वहां हमें अपने जीवन को धर्म के पथ पर चलाकर हमें मोक्ष के पथ को प्राप्त करना चाहिए था। परंतु आज वहां क्या हो रहा है,
हमारे जीवन में उसका प्रथम विरोध बोले असभ भ्रष्टाचार, भा संसार। इतना हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ताकि हम दूसरे को लूट लूट के और हमारी जीवन में अन्य दूसरे की बैठ बैठ के खाने के लिए। अरे भाई एक बार सोचो, जिस घर में पैदा हुए, जिस माँ बाप ने जन्म दिए, उनको जब आप सुख नहीं दे पाए, जिनकी गोद में पले और उसकी कभी सुख की चिंता नहीं कर पाए आपने, तो आप जन कल्याण क्या करोगे? आपके माध्यम से जन कल्याण और आपकी धर्म, आपकी भविष्यत, आपकी संतानों की भविष्यत क्या सुरक्षा हो पाएगी? तो इतना भ्रष्टता, इतना बेमनुष्यता क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन की लूटने की प्रवृत्ति, लूट के खाने की प्रवृत्ति, चाहे कुछ हो जाए, हमारी पेट भर जाए, ये बेमनुष्यता। इसलिए असभ भ्रष्टाचार, ये भ्रष्ट बुद्धि क्यों हुआ, उस पर एक बार बैठ के चिंतन करो। ये भ्रष्टता विचारधारा किस लिए मिला हमें? क्या दूसरे को शोषण करने के लिए? ये मानव शरीर मिला क्यों मिला? भ्रष्टता फैलाने के लिए, दुराचार करने के लिए, दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए। ये तो मिला था साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेन पाई पर लोग समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेन पाई पर लोग समारा। भ्रष्टता के लिए नहीं, असभ भ्रष्टाचार के लिए नहीं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कबहु का करी करुणा नरतनु देही। ये नरतनु क्या है? न साधन करने के लिए। साधन क्या है? अपने जीवन में जैसे 25 साल या 22 साल पढ़ाई करके हम एक कलेक्टर बनना चाहिए, एक IPS, IAS, IFC या अच्छे बिजनेसमैन बन के धन की, इनकम की स्थिति बनाने के लिए प्रयास करते, 25 साल लगाते, तो उसी प्रकार हमारी मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए और हमारे धर्म को जानने के लिए क्या हमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिए? क्या हमें, सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने जो पथभ्रष्ट मार्ग में चल रहे हैं कि और सदमार्ग में चल रहे हैं, इसकी विचार के लिए क्या हमें शास्त्र अध्ययन नहीं करना चाहिए? परंतु ये आज पूरा विलुप्त हो गया है। ये भ्रष्टाचार, असभ भ्रष्टाचार, भा संसार। बोले पढ़ना लिखना तो छोड़ो, जो कहेगा, जो सुनाएगा, जो कहेगा, जो सुनाएगा, उसको ही मार डालो, उसको ही रास्ते से हटा डालो। तहि बहुविधि त्रासहि देश निकासहि। देश का मतलब अगर आपके गांव में या आपके शहर में या आपके जिले में या आपके राज्य में है, अगर धर्म की बात करता है, न्याय की बात करता है या सनातन के पथ की बात करता है, तो पहले उसी को हटाओ। भले वो अपनी पैसा से कहीं से जोड़कर जगह खरीदा हो और छोटा सा मंदिर बनाकर कुछ धर्म चर्चा करता हो, धर्म की शिक्षा देता हो, धर्म की विचारधारा रखता हो, तो पहले बोले ऐसे लोग को गांव में नहीं रहना देना है। रावण तो कम से कम रहने देता था, परंतु आज की जो मनुष्य है, ये घोर कलिकाल के समय में इनके अंदर मेरे राधा माधव कैसे सद्बुद्धि लाए और इनकी जीवन कैसे कल्याण में हो, इसी के लिए मैं राधा माधव से निवेदन करता हूँ कि इस विचारधारा को लोग त्यागे और धर्म की रक्षा के लिए आगे आए।
रावण विभीषण को स्थान दिया था, लंका में ही उसकी स्वतंत्र व्यवस्था बनाकर रखा था, क्योंकि रावण को यह ज्ञात था कि हम तो भ्रष्ट हो गए, परंतु एक विभीषण है जो धर्म के पथ पर चलता है और धर्म का रक्षा कर रहा है। जब तक विभीषण रहेगा तब तक ये लंका रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, क्योंकि धर्म के बल पर टिका हुआ है लंका, ये स्वर्णमय लंका, क्योंकि कनक का स्वरूप हरि का स्वरूप है, कनक का स्वरूप प्रभु का स्वरूप है। इसलिए वहां राम नाम अंकित गृह, लंका में राम नाम अंकित गृह था। और आज हमारी धर्म के बारे में अगर कोई कहे, धर्म की बात कोई सुनाए, उस पर तो चलना दूर, सुनना नहीं चाहते। धर्म सुने नहीं काना, असभ भ्रष्टाचारा भा संसारा, श्रवण सुने नहीं काना। काना हो गए, बहरे हो गए, एक तो देखना नहीं चाहते इसलिए काना, या कान के पर्दे फट गए इसलिए काना। जो धर्म को सुनना नहीं चाहते, हरि की चरित्र को नहीं सुनना चाहते, हरि की चर्चा नहीं सुनना चाहते, ऐसे ही नास्तिक और विधर्मियों को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे और कम से कम घर में 5 मिनट बैठकर अपनी चर्चाएं करो, हरि की चर्चा करो, कथा सुनो या कथा की कीर्तन। परंतु आज की समय में घंटों फिल्म देखते हैं, 3-3 घंटे फिल्म की शो देखेंगे, उसके लिए टाइम है। अरे जैसा देखोगे वैसे तो होगा। आंख से नग्नता देखोगे तो विचार में भी नग्नता आएगा, और विचार में जब नग्नता आएगा तो वो क्रिया में परिणत होगा। एक किसी महापुरुष ने कहा, जिसने देखा उसने चाखा नहीं, जिसने चाखा उसने रखा नहीं, जिसने रखा उसने पीटा नहीं, और जिसने पीटा उसने रोया नहीं। इसका अर्थ जिसने देखा, पहला शब्द, आंख ने देखा कि एक सुंदर फल लगा है, पका हुआ आम, मन ने कहा उतारने के लिए, मुख की लालसा बढ़ा इसलिए उतारा, जीवा की रसना की स्वाद के चक्कर में उतार दिया आम। अब तब तक आ गई उस बगिया का मालिक, और उस बगिया का मालिक जब आ गया तो पकड़ लिया, क्योंकि जिसने चखा उसने रखा नहीं। जीवा ने चख लिया लेकिन पेट ने रखा नहीं, पेट ने रखा, जीवा ने रखा नहीं, और पेट ने रखा तो पीठ ने पीटा। मालिक पकड़ के आम उतारने वाले को पीटा, और जब पीटा तो फिर रोया किसने? बोले आंख ने। अर्थात इस शिक्षा से ये सुदृढ़ कर लो और गांठ बांध लो मेरे प्रिय सनातनियों, हाथ जोड़ के निवेदन है। कर्म कितना क्रियाएं हुआ, मन, जिह्वा, पेट, पीठ सब क्रियाएं हुई, लेकिन घूम के भुगतना पड़ा आंख को ही। अर्थात उस कर्म को आपको ही भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कराही सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कराही सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्म स्वतंत्र है। आपके द्वारा किया हुआ कर्म आप ही को भुगतना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा
जिसने देखा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं, जिसने रखा उसने पीटा नहीं, और जिसने पीटा उसने रोया नहीं। अर्थात आँख से शुरू हुई थी, आँख में ही आके पहुंचा, रोना आँख को ही पड़ा। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय माताओं, आप सबको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपकी द्वारा गलत कर्म किया हुआ है तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, और आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो विधर्मी लोग आपको ही पीटेंगे, और धर्म के पथ पर आपकी संतान जब नहीं चलेगा तो आपको माता पिता नहीं मानेगा, पूज्य नहीं मानेगा। मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, इस प्रकार विचारधारा जब तक आप उसके अंदर पुट नहीं करोगे, भरोगे, तो प्रिय दर्शकों, आपको ही, चाहे वो कर्म मैं क्यों ना करूं, मुझे ही भोगना पड़ेगा। ये जान लो, ये अकाट सत्य है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा। भगवान ने मानव शरीर दिया तो कर्म को प्रधानता दिया, कर्म को आपके लिए स्वतंत्र बना के छोड़ा, ताकि तुम कोई भी कर्म करोगे तो तुम भोगोगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस, बोले नाम नहीं लिया किसी का, कि कोई कर्म का नाम नहीं लिया, बोले जैसा करोगे ऐसा ही पाओगे। इसलिए हम तो आशा करते हैं हमारी संतान सब बढ़िया हो, लेकिन हम अन्यायपूर्वक लूट के लाएंगे और उनको खिलाएंगे, तो क्या सतमार्ग और धर्मनिष्ठ हो जाएंगे? कौरवों को देखो, धृतराष्ट्र ने अंधा होकर विचार रूपी अंधा भी बन गया, तो जैन केन प्रकार में बेटे की बात पर और बेटे की गलत जिदों पर अगर मानकर धृतराष्ट्र की तरह सहमति करते हो और अपनी पौरुषता और अपने धन का और अपने पराक्रम का साथ देते हो, तो अंतिम में वो तो नाश हो ही जाएंगे। उस नाश से आपको कोई नहीं बचा सकता, और उन संतानों की, उस सनातन धर्म की और उस सनातन समाज की पतन तो होनी है, लेकिन पहले आपकी नाश होना तय है। इसलिए प्रिय भाइयों, बंधुओं, एक बार विचार करो, एक बार विमर्श करो, एक बार अपने अंदर चेतना लाओ। मेरे सोए हुए प्रिय सनातनियों, जागो। पहले धान में, गेहूं में, अनाज में आदि में औषधि डाल डाल कर जहर बना दिए। आज डॉक्टर लोग करोड़ों करोड़ों रुपया लूट रहे हैं, तुम्हारी घर बिक जाता है, जमीन बिक जाता है, जायदाद बिक जाता है, लास्ट में तुम्हारी किडनी तक बिक जाती है, तुम्हारी कलीजा फेफड़े तक बिक जाती है, फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा है। जब काल की मार ऐसे पड़ता है, काल दंड गही काहे न मारा, जब काल का डंडा चलती है तब आपको कोई नहीं बचा पाता है, कोई धन, कोई वैभव नहीं बचा पाता। और आज देखो, भारत सरकार ने एक प्रचार चलाया कि बिना जो सार के, यूरिया के, खाद के नेचुरल अनाज उत्पादन करने की मुहिम चला रखे। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर बाहर से स्मार्ट तो दिख रहे हैं, टाई फाई सूट पहन के, अंदर से चर्म रोग से, विचार रोग से और कैंसर, डायबिटीज, शुगर आदि से भरे हुए। आज 100 में 99% लोग के घर में बिना मेडिसिन के रात में खाए बगैर कोई नहीं सोता। इस प्रकार परिस्थिति आके उपजा है। क्यों? क्योंकि हमारी बेमनुष्यता और हमारी असभ्रष्ट आचार भाई संसार, धर्म सुनई नहीं काना। धर्म
के पथ को छोड़ दिए, धर्म के मार्ग को छोड़ दिए, धर्म की कार्य को छोड़ दिए और धर्म विचारधारा को छोड़ दिए। मेरे प्रिय भाइयों बंधुओं, इसलिए प्रिय राम जी की इच्छा से आप इस पर मंथन करो, इसको सुनकर श्रवण करके और महापुरुषों की जो वाणी है उसको मंथन करके आप धर्म की पथ पर निरंतर चलो। धर्म की पथ से आप नहीं चलोगे तो आज जो 60 साल की उम्र भी बच गई वो आज आगे चल के तुम 30 साल नहीं जी पाओगे। जितना क्रूरता आज तो हमारे बच्चों को पुरुषार्थ करने की शिक्षा मिलती ही नहीं है, केवल रील बनाने का और रोड में कूदने का और बड़े बड़े जनों को, माता पिता हो, गुरुजन हो, चाहे गुरु हो, उनको प्रत्युत्तर देने का टैलेंट बनाया जा रहा है। मतलब आने वाले समय में महाभयंकर इन नौजवान भाइयों के द्वारा पतन होने जा रहा है। भगवान से प्रेम नहीं, माता पिता से प्रेम नहीं, सगा संबंधी से प्रेम नहीं, केवल सुंदर चमड़ी वालों से जो सीधे नरक की रास्ता तय करती है। और उस चीज को आज जो भौतिक जो डिब्बा, मोबाइल है, गाड़ी है आदि, इनकी लालच में आकर माता पिता तक की खून कर डालते हैं, भाई बंधुओं की खून कर डालते हैं। क्योंकि हम पहले तो भरते नहीं और बाद में रोते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावही। काल, कर्म और धर्म को, ईश्वर को दोष लगाते। क्यों? ईश्वर ने आपको नहीं दिया था क्या? काल आपको नहीं दिया था? जब वो व्यक्ति, जब आपकी संतानें छोटे थे, प्राप्ते पुत्र 5 वर्षाणि लाडयति 10 वर्षाणि ताडयति प्राप्ते 16 वर्षे मित्रवदाचरित। क्या आपको ये नहीं दिया था कि 5 साल तक लाड़ दुलार करो और 10 वर्ष तक अर्थात 15 साल होने तक उसको इतने कूट कूट के धर्म की पथ पर, धर्म के मार्ग पर और धर्म की बात पर और अपने पैरों में झुका के प्रणाम करना, गुरुजनों को सम्मान देना और रील नहीं बनाना, उल्टा सीधा कार्य नहीं करना, नेगेटिव कंपेरेटिव नहीं करना, इन विचारों को देने का समय नहीं था। वो 10 साल आपने चूक गए और वो 10 साल चूकने के कारण आज आपको पूरा जिंदगी उसकी, उस संतान की नाश हो जाती है और वो पूरा राक्षस जैसे बन जाता है और उसके कारण आपको अंतिम में भुगतना पड़ रहा है। और उसके चलते उसकी जो राडार में, उसकी सानिध्य में जो आता है उसको भी नाश होना पड़ता है। इसलिए 5 वर्षाणि लाडयति, 5 वर्ष तक लालन पालन, गेल दुलार, लाड़ प्यार करो और जब 6 साल चले तो उसको पूरा कड़क होकर धर्म के पथ पर और स्वाध्याय में लगाओ, ताकि ऐसा पढ़ाई करे जो आपको डस्टबिन में ना फेंके, आपको लात ना मारे, आपको प्रत्युत्तर ना दे। उसको पहले से सिखाओ, माँ बाप और गुरुजन के सामने हमेशा सिर झुका के बात करो, नजर से नजर नहीं। परंतु ये शिक्षा नहीं देते। अरे ओल्ड जमाना, अरे ओल्ड ही गोल्ड है। जब गोल्ड प्राप्त करना चाहोगे तो क्या गोल्ड किसी भी आकार का बन जाए आभूषण, परंतु जलाकर जब अंतिम स्थिति को जाओगे तो वही पाओगे, गोल्ड ही, वही कलर, वही फिक्स, वही चीज। जितना भी मिलावटी करोगे वो अग्नि में, वो सारे चीज, एसिडिटी में सारे चीज को छोड़ देगा और अपनी स्वतंत्र स्वरूप को आ जाएगा। इसलिए अगर आप भी मेरे प्रिय भाइयों माताओं, अगर अपने जीवन को नाश नहीं करना चाहते हो और उसकी संगत में आए हुए नाश ना हो, इस बात को अगर चाहते हो तो अपने संतान को इस प्रकार शिक्षा दो कि ताकि वो बेमनुष्य ना बने।
और कर्म स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि मनमानी आचरण करे, मनमानी विचारधाराओं से चले, मन इच्छा जो आए सो कहे, जो आए जिधर आए जहां कहे वहीं चल दे। ये है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अस भ्रष्ट आचारा भाई संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। धर्म कान से सुना करो, काने नहीं बनो। आंख से देखा करो और विचार करो, क्या ये ठीक है, ये क्या सत्य है, ये क्या सही पथ है। नहीं तो दुर्दशा तय कर लो, दुर्दशा। इसलिए हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है मेरे प्रिय सनातनियों, और चाहे इस बात को जो भी सुन रहा हो, बड़े दुख की परिस्थिति है, आप चलो महापुरुषों की वचन, शास्त्र के वचन। अगर हम लोग के पास नहीं आना भी चाहते हो ना आओ, लेकिन हमारी सनातन धर्म में क्या नहीं दिया, सब कुछ आयुर्वेद, औषधि, इनकम, और इनकम को कैसे विनिमय करना है, विनियोग करना है, इसके ऊपर सब है। सब कुछ पढ़ो, श्रद्धा करो, खोजो। जब तुम्हें कमा के खाने के लिए 25 साल दे सकते हो, तो कम से कम उस 25 साल के जीवन में कम से कम 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट 15 मिनट धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यकता है। या सत्संग रुचि हो, सत्संग करो, या सत्संग टेलीविजन पर देख रहे हो तो देखो, नहीं तो विनाश को आमंत्रण दोगे। और विनाश की जो मार्ग है वो पहले बड़ा मधुर होता है, जिसको कहते हैं स्वीट पॉइजन। बट स्वीट पॉइजन इज नॉट स्वीट। लाइफ योर एंडिंग एंड डेथ दिस रूट आपको खत्म कर देगा धीरे धीरे। इसलिए पहले जैसे ही लड़की को देखकर बड़ा अट्रैक्शन होता है और उसको पाने के लिए गाना गाते हैं, जुल्फे तेरी मेरी नजर। लेकिन वो जुल्फे वाली जब आ जाती है पत्नी बनके, तब सिर धुन धन पछताई। भाई पहले तो तेरे बिना रहा न जाए, अब क्या तेरे बिना घर ना आया जाए। मतलब पहले तेरे बिना रहा ना जाए, पहले तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। अब जब वो पत्नी बन के आ जाती है, जरूरतों का बोझ बन जाता है, तब तेरे बिना हम घर ही नहीं आ पा रहे। मतलब तू है इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। और घर में आते हैं तो डर डर के आते हैं, क्योंकि जरूरत। भाई पहले तो जी नहीं पा रहा था, और वो आ गया तो कैसे जी लोगे। अर्थात तो पहले से जीने जो व्यक्ति नहीं देता है, वो आ जाए तो कैसे जी लोगे। हाँ जी लोगे अगर उसको धर्म मार्ग पर चलाओगे, उस प्रकार की स्थिति और उस प्रकार की शिक्षा दोगे। और दिखावा की होड़ लगे हैं तो समझ लो, दिखावा की पथ पर अगर चल पड़े तो आप भगवान ही बचावे, संकट से हनुमान छुड़ावे, और इन विचारधाराओं से भगवान बचावे। इसलिए देश निकासहि बहुविधि त्रासहि, जो कह वेद पुराना। यहाँ वेद मतलब शास्त्र भी होता है, वेद भगवान का वाणी है। वेद मतलब सत्य भी होता है। सत्यवाणी को जो कहे उसको आज क्या करते हैं, देश निकासे। पुराना, पुराण भी कहते हैं, जो अद्वैम मध्यम भद्वैम वित्रम आनि कानि लिंगानि एतानि चतुष्टयम, 18 पुराणों की नाम है। उसको जो कहे कहते पुराना है, पुअर थिंकिंग है। बोले नहीं पुराना नहीं है, बोले जो सोच रखे वो पुराना। जो वर्तमान की आज हमारी युवा पीढ़ियों में और लोगों में थिंकिंग बन रहा है,
वो पूरा नहीं है, वो सत्य नहीं है। सत्संग करने के लिए, श्रद्धा के लिए टाइम नहीं। घंटों घंटों मेरे माता बहन भाई सीरियल देखकर, अरे रोजाना तुम्हारे घर में वही सीरियल हो रहा है और तुम टीवी पर टाइम दे रहे हो। उतना टाइम राम राम कर लो, कुछ सत्संग सुन लो, टेलीविजन पर ही देख के नाम जाप कर लो। क्योंकि राम नाम कली काम तरो, राम नाम कली काम तरु। कल्प वृक्ष है राम नाम, राम नाम राम नाम के बिना तुम्हारा जीवन नहीं है। और उस जीवन को अगर उस कल्प वृक्ष को त्याग दोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख होगा। और राम नाम को पकड़ लोगे और सत्संग की मार्ग को पकड़ लोगे तो आपको उद्धार कर देगा। क्योंकि राम नाम क्या है? राम नाम यह है, राम एक तापसति तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम नाम करोड़ों खलों को सुधारा, करोड़ों खलों को प्रतिष्ठित कराया। और तुम्हारी विचारधारा अगर इस मार्ग से अलग है तो निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए प्रिय दर्शकों, प्रिय मेरे बंधु भाई सनातन प्रेमियों, करबद्ध निवेदन, गलत मार्ग को, गलत पथ को छोड़कर शीघ्र अतिशीघ्र सतपथ में चलने की प्रयास करो। और आइए 2 बार भगवत नाम, आज इस वाणी को भगवान के श्री चरण में समर्पित करते हुए 2 बार हरि नाम संकीर्तन करने से पहले एक छोटी सी निवेदन, लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। और आइए कीर्तन करते हैं। सीताराम 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 कहिए, नहीं विधि रखे राम कहीं विधि रहिए। मुख में और राम नाम, राम के बात में, तू अकेले नहीं करे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, नहीं विधि रखे राम कहीं विधि रहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।